माय नेम इज़ सविता, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। आज का हमारा टॉपिक है आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व। आर्थिक विकास से हमारा अभिप्राय है कि प्रति व्यक्ति आय में होने वाली दीर्घकालीन वृद्धि के साथ साथ होने वाले कल्याण में वृद्धि। हम अपने देश से यानी कि अर्थव्यवस्था से अगर निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ना चाहते हैं तो हमें आर्थिक विकास करना होगा। और आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले तत्व दो प्रकार के होते हैं, आर्थिक निर्धारक और अनार्थिक निर्धारक। पहला हमारा है आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले तत्वों में प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों से हमारा अभिप्राय है कि जो संसाधन हमें प्रकृति की ओर से निःशुल्क मिले हुए होते हैं, जिनका प्रयोग करके हम आर्थिक विकास को आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे सोना, चांदी, टिन, ज्वारात, पेट्रोल, कोयला, गैस, इन सब का प्रयोग करके हम आर्थिक विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा है मानवीय संसाधन, यानी कि मानव को भी एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया गया है, क्योंकि मानव के द्वारा भी उसके दिमागों में ज्ञान है, हुनर है, जिसके द्वारा वो आर्थिक विकास को आगे बढ़ा सकता है। न्यू रिसर्च करके, जैसे भौतिक श्रम, यानी कि भौतिक श्रम के रूप में अगर मानव को यूज किया जाता है तो वह अपने कुशल परिश्रमी और अनुशासन में एक उद्यमी या योग्यता के साथ प्रयोग करके आर्थिक विकास को आगे बढ़ा सकता है। मानवीय पूंजी या कौशल, यानी कि मानवीय पूंजी से अभिप्राय है जनसंख्या के दिमागों तथा हाथों में निहित ज्ञान तथा हुनर, श्रमिकों का अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु। क्योंकि मानव को पूंजी के रूप में यूज किया गया है, अगर उसके स्वास्थ्य अच्छा होगा और ज़्यादा उम्र तक वो जीवित रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादकता बढ़ा सकता है और अपने कार्य में अनुपस्थित भी कम रहेगा। अगर श्रमिकों को शिक्षा तथा प्रशिक्षण भी दिया जाए तो उसके द्वारा भी वह आर्थिक विकास बहुत ही ज़्यादा कर पाएगा। नव परिवर्तन से हमारा अभिप्राय है कि योग्यता में वृद्धि के साथ साथ नए आविष्कारों का प्रयोग करना, यानी कि इनोवेशन के द्वारा न्यू आविष्कार होंगे, जिसके द्वारा वह ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक विकास कर पाएगा। कुशल उद्यमी तथा संगठन, आर्थिक विकास के लिए एक कुशल उद्यमी का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कुशल उद्यमी के द्वारा ही आर्थिक विकास करने के बारे में आगे सोचा जा सकता है, यानी कि आर्थिक विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है। भौतिक पूंजी, पूंजीगत साधन, मशीनें, यंत्र, कारखाने, कच्चा माल, ये सभी हमारे भौतिक पूंजीगत साधन होते हैं, जिनके द्वारा भी हम आर्थिक विकास को आगे बढ़ा सकते हैं और ऊंचे पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है। उत्पादन बढ़ाने के दो प्रकार के उपाय होते हैं, पूंजी गहनता और पूंजी विस्तारण। पूंजी गहनता से हमारा अभिप्राय है देश के वर्तमान श्रमिकों में से प्रत्येक को अच्छी मशीनें दी जाए, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए तथा उनकी योग्यता में वृद्धि करने के प्रयत्न किए जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति उत्पादकता में वृद्धि हो सके। पूंजी विस्तारण से हमारा अभिप्राय है कि देश में अधिक श्रमिकों को रोजगार देने के लिए मशीनों यंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाए, जैसे कई उद्योग हैं, इस्पात, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि का भी बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। तो पूंजी गहन तथा पूंजी विस्तार दोनों क्रियाओं को साथ साथ में प्रयोग करना चाहिए, ताकि आर्थिक विकास को ज़्यादा किया जा सके। देश में वास्तविक बचत की दर, यानी कि बचत करने की इच्छा और उसकी शक्ति पर निर्भर करती है। बचत की दर को बढ़ाने के लिए लोगों को बचत करने के लिए मजबूर किया जाता है। कई प्रकार के उपाय किए जाते हैं, जैसे कि गांव की वित्त व्यवस्था, यानी कि गांवों के अंदर यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी हुई बेरोजगारी से हमारा अभिप्राय है कि जिस काम को करने के लिए जितने व्यक्तियों की जरूरत होती है उससे अधिक उस काम में लगे रहते हैं। अगर उसमें से कुछ व्यक्तियों को हटा भी दिया जाए तो उत्पादकता में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि हमें छिपी हुई बेरोजगारी को दूर करना चाहिए और हमें बचत को बढ़ावा देना चाहिए। बचत या साधनों का एकत्रीकरण, पूंजी निर्माण के लिए बचत या साधनों का एकत्रीकरण करके उनका निवेश करना भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, ताकि आर्थिक विकास को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए।
इस कार्य को करने के लिए कुछ वित्तीय संस्थाओं जैसे बैंकों, सहकारी समितियों, संयुक्त पूंजी कंपनियों आदि पर निर्भर करता है हमारा आर्थिक विकास। निवेश, पूंजी निर्माण, बचत और निवेश पर बहुत ही ज़्यादा निर्भर करता है, क्योंकि बचत जितनी ज़्यादा हम बचत करेंगे उसी प्रकार से हमारा निवेश किया जाएगा। अंडर डेवलपमेंट कंट्री में आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश किया जाए। मशीनों, इमारतों, यातायात, संचार के साधन, ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। इनको मजबूत बनाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक विकास करना चाहिए। धन्यवाद।